नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग फिर फ्रेजल वर्ब को लेकर चर्चा करने वाले हैं और आज हम जिस वर्ब से फ्रेजल वर्ब बनाने जा रहे हैं वो वर्ब है टर्न। ठीक है ना। टर्न जिसका अर्थ घूमना, घुमाना, घुमाओ, मुड़ाओ, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है इस वर्ब का। ठीक है ना। इससे बनने वाली जो मेन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखी है। देखिए, पहली जो वर्ब मैंने लिखी है वो है टर्न अप। पहली वर्ब है टर्न अप, अगली है टर्न अगेंस्ट, उसके बाद है टर्न ऑफ, उसके बाद है टर्न डाउन, उसके बाद है टर्न ऑन, इसके बाद है टर्न आउट, इसके बाद है टर्न अवे, फिर है आपकी टर्न ओवर और फिर है टर्न बैक। ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है। क्योंकि आपको पहले जब भी आप मेरे वीडियो देख चुके हो तो आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब को लेके जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए अपने को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फ्रेजल वर्ब के प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, वो होती है दिए गए फ्रेजल वर्ब का आपको मीन पता होना चाहिए। बोथ इन हिंदी और इन इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर इसका अर्थ अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने कोई भी वहां पर वाक्य दिया हुआ होगा, उस वाक्य को अपने को ट्रांसलेट करना है। थोड़ी मुश्किल बात होती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट ज्यादातर रहते हैं और हमारा जो मीडियम होता है पढ़ने का, इंग्लिश भी पढ़ने का जो मीडियम होता है बाइलिंगुअल होता है। हम इंग्लिश को भी हिंदी मीडियम के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो भी आपके पास सेंटेंस दिया हुआ, उस सेंटेंस का भी अपने को ट्रांसलेशन चाहिए होता है और जो आपके पास वर्ब दे रखी है, फ्रेजल वर्ब दे रखी है, उसका भी हिंदी मीन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ साथ में इंग्लिश तो होना ही चाहिए, जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी जो है वो इंग्लिश मीनिंग होता है। देखिए, पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न अप। टर्न अप का अर्थ होता है आना या किसी चीज का घटना, आना या घटना। ठीक है ना। जैसे यहां पर दो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। नॉन कैन से व्हाट विल टर्न अप टुमारो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि कल क्या घटित होगा, कल क्या होने वाला है, ये कोई भी नहीं कह सकता। तो यहां पर जो वर्ब काम में ली गई है वो वर्ब काम में ली गई है टर्न अप। ठीक है। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में देखिए, व्हाई डिड यू नॉट टर्न अप। हालांकि ये जो वाक्य मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पर, अगर इसको थोड़ा सा और मैं कह दूं कि आगे मान लीजिए कि मैंने और जोड़ दिया होता, व्हाई डिड यू नॉट टर्न अप व्हेन या व्हाइल आई इनवाइटेड यू। मैंने आपको बुलाया था उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर टर्न अप का जो अर्थ है वो है कम आना। ठीक है। यहाँ इस वाक्य में जो टर्न अप का अर्थ है वो हैपन होना, कि कल क्या होने वाला है, और दूसरे वाले वाक्य में जो टर्न अप का अर्थ है वो है कम या आना। ठीक है। अगली जो फ्रेजल वर्ब हमने लिखी है वो टर्न अगेंस्ट लिखी है। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट का अर्थ अपने को पता है कि किसी का विरोध करना होता है। तो इसका जो वास्तविक अर्थ होगा ना वो भी होगा किसी का विरोधी होना। टू बिकम अगेंस्ट, किसी का विरोधी होना। मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरे सारे मित्र मेरे विरोधी हो गए या उसके सारे मित्र उसके विरोधी हो गए, तो टू बिकम अगेंस्ट होने के लिए जिस अपने को वर्ब का यूज करना है वो टर्न अगेंस्ट होती है। जैसे एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट him, his friends turned against him। ये हो गया अगेंस्ट। अगेंस्ट देखिए, वैसे फ्रेजल वर्ब थोड़ी पेचीदा काम होता है क्योंकि अपने को शब्दावली याद रखनी होती है, तो कोई ना कोई टेक्निक अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस वाली वर्ब को याद रखने का क्या तरीका काम में लें। ठीक है ना। तो अगेंस्ट शब्द का अर्थ ही सीधा सा अपने को पता है कि किसी चीज का अपोज करना होता है, विरोध करना होता है। तो इसका अर्थ भी क्या बन जाएगा, टू बिकम अगेंस्ट, कि माई ऑल फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट मी, मेरे सारे के सारे मित्र मेरे विरोधी हो गए। ठीक है ना। अगला जो वाक्य है, अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न ऑफ। देखिए, एक तो टर्न ऑफ होता है, इसका अपोजिट मैंने थोड़ा नीचे लिख रखा है टर्न ऑन। और ये वाली जो दोनों फ्रेजल वर्ब है हम बहुत काम में लेते हैं। जब हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो उसके अंदर ये वाली कीज अपने सामने आती है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ और टर्न ऑन का अर्थ क्या होता है। टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना। मान लीजिए कि आप कोई भी मोबाइल वगैरह आपने चालू कर रखा है, उसमें गाना बजा रहे हो, गाना बजाना शुरू करना है, उसके लिए आपको टर्न ऑन या वॉइस शुरू करनी है, उसका आपको टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब काम में लेनी होगी। और यदि आपको उसको बंद करना है, सुनना बंद करना है, तो टर्न ऑफ अपने को काम में लेना होगा। ठीक है ना। और टर्न ऑफ का एक अर्थ ये भी होता है, आप यदि किसी भी दिशा में जा रहे हैं और चलते चलते यदि आपने रास्ता चेंज कर दिया है तो उसके लिए भी टर्न ऑफ का अर्थ होगा।
टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब काम में आएगी। टर्न ऑफ के एक तो आपने रास्ता चेंज किया है, एक आपने सुनना स्टॉप किया है, और तीसरा एक और होता है कि पानी किसी भी दिशा में जा रहा है और अचानक से उस पानी के बहाव को यदि अपने को बंद करना है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, यदि उस पानी के बहाव को यदि अपने को बंद करना है तो उसके लिए भी टर्न ऑफ काम में आएगा। ठीक है ना, रास्ता चेंज करना, सुनना बंद करना और पानी की धारा प्रवाह को बंद करना भी टर्न ऑफ होता है। टर्न ऑन इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये जो स्टॉप लिसनिंग है ये यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, और एक मैंने यहाँ पर बताया था कि टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को बंद करना, तो यहाँ पर पानी के प्रवाह को चालू करना भी होता है। ठीक है ना, तो दोनों के जो एग्जांपल्स है, मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ का जो एग्जांपल आपके सामने सेट किया है वो किया है आई टर्न ऑफ माई मोबाइल सॉन्ग, मैंने मोबाइल जो सॉन्ग है उसको टर्न ऑफ किया, मतलब उसको बंद किया, उसकी आवाज चल रही थी, वो बज रहा था, मैंने उसकी आवाज बंद कर दी। ठीक है ना, और इसके बाद टर्न ऑन का जो लिखा है वो लिखा है कि प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, जो रेडियो बंद पड़ा था उसकी आवाज उसको चालू करना, टर्न ऑन हो गया, स्टार्ट करना टर्न ऑन हो गया। ठीक है, इसके बाद है टर्न डाउन। टर्न डाउन क्या होता है? टर्न डाउन का अर्थ होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। ठीक है ना, अब ये जो रिजेक्ट, जैसे आपके सामने कोई भी प्रस्ताव है, आपके सामने कोई भी विचार है, ठीक है, आइडियाज है, उन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब अपने को काम में लेने होंगे। एग्जांपल जो हमने लिखा है वो लिखा है ही हैज टर्न डाउन माय प्रपोजल, उस व्यक्ति ने मेरे सारे के सारे प्रपोजल टर्न डाउन कर दिए, सारे के सारे प्रपोजल को रिजेक्टेड किया है या रिजेक्ट किया है, तो ये टर्न डाउन होता है जिसका अर्थ होता है रिजेक्ट करना। ठीक है ना, इसी तरह से ही टर्न डाउन जैसी ही फ्रेजल वर्ब होती है टर्न आउट, इसका अर्थ होता है रिजेक्ट करना और इसका अर्थ होता है एक्सपेल करना, जिसको निष्कासित करना बोलते हैं। एक और फ्रेजल वर्ब है, यदि आपने आगे देख रहे हैं टर्न अवे, ये तीनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो थोड़ा सा मैच कर रहा है। इसका अर्थ रिजेक्ट करना होता है, इसका अर्थ एक्सपेल करना होता है, मतलब निष्कासित करना होता है, इसका अर्थ होता है डिसमिस करना। ठीक है, तो अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो डिसमिस करना, एक्सपेल करना और रिजेक्ट करना ये लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन रिजेक्ट करना तो किसी प्रपोजल इत्यादि को रिजेक्ट करना होता है। ठीक है ना, हालांकि वैसे तो किसी व्यक्ति को भी रिजेक्ट किया जा सकता है, वो भी होता है। तो रिजेक्ट करना टर्न डाउन होगा। टर्न आउट होता है एक्सपेल करना, किसी को निष्कासित कर देना, जैसे ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द मीटिंग, उस व्यक्ति को मीटिंग से टर्न आउट कर दिया गया या निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, बाहर भेज दिया गया। निष्कासित करना, जैसे मैं हिंदी पर यहाँ पर लिख देता हूँ, शुद्ध हिंदी में इसको निष्कासित करना हमने लिख दिया, इसको बाहर निकालना भी बोलते हैं, बाहर निकालना। ठीक है ना, और एक्सपेल भी होते हैं। और ये जो है वो टर्न डाउन, इसका अर्थ होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। ठीक है ना, टर्न अवे जो दे रखा है इसका अर्थ होता है डिसमिस करना, बात सेम ही है। ठीक है ना, किसी को डिसमिस करना। तो ही है, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम पर लगा हुआ है, उसको यदि हम डिसमिस कर रहे हैं, इसका मतलब काम से उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो जो वाक्य मैंने बनाया कि उसने अब तक, ही हैज सो फार, उसने अब तक 3 सर्वेंट्स टर्न्ड अवे कर दिए, 3 नौकरों को अब तक उसने बाहर निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो टू डिसमिस का जो फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा टर्न अवे। इसके बाद अगली है टर्न ओवर। टर्न ओवर का अर्थ होता है किसी विषय के ऊपर कंसीडर करना या विचार करना। आई शैल टर्न ओवर दिस मैटर सून, या फिर आई शैल सून टर्न ओवर दिस मैटर, मैं इस मैटर पर शीघ्र ही विचार करूंगा। तो टर्न ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर विचार करना, कंसीडर करना। ठीक है ना, और अगली लास्ट जो टर्न से बनने वाली अपने पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न बैक। बैक का अर्थ अपने को पता होता है कि वापस आना होता है। देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, टू गो बैक इन सेम डायरेक्शन, आप किसी भी दिशा के अंदर जा रहे थे और वहां जाने के बाद आपके मन में अचानक विचार आता है कि मेरे को वापस चलना है, तो आप सेम दिशा में जब वापस आ रहे हो तो उस वापस मुड़ रहे हो, तो इसको बोलते हैं टर्न बैक। वी कांट टर्न बैक नाउ, हम वापस अब यहाँ से वापस नहीं लौट सकते, मतलब उस सेम दिशा में वापस नहीं जा सकते। ये मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल बनाया है। तो यदि सेम दिशा में अपने को वापस जाना हो, वापस मुड़ना हो, तो उसके लिए कौन सी वाली फ्रेजल वर्ब काम में लेनी है? टर्न बैक। तो टर्न को लेके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि और भी बनती है, लेकिन ये जो 9 फ्रेजल वर्ब मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, सामने लिखी है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स पेपर मैंने उठा के देखे हैं, उनके अंदर यदि टर्न को लेके फ्रेजल वर्ब पूछी गई है तो इन्हीं में से ही पूछी गई है। रिपीट भी हुई है इनके अंदर बहुत सारी जो फ्रेजल वर्ब है, तो ज्यादातर यही एग्जाम के अंदर आती है, इसलिए मैंने इनको ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश की इनको। तो देखिए सीधा सा काम, इनके अंदर कोई ऐसे सूत्र वगैरह तो लगता नहीं, कोई ट्रिक वगैरह तो अपने यहाँ पर इसमें चलती नहीं है, या कोई ग्रामेटिकल रूल्स तो इनका होता नहीं है। अपने को तो सीधी सी बात है कि एज ए जो इडम्स होती है ना, मुहावरे होते हैं, उस तरह से इनको याद करना होता है और वाक्य में इनका प्रयोग करना होता है, बस। ठीक है ना, तो जितने भी यहाँ पर मैंने फ्रेजल वर्ब लिखे, एक बार
इनकी मैं हिंदी आपको वापस बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इनका जो वर्ड मीन है वो आगे इंग्लिश में लिख रखा है। हिंदी में जैसे टर्न ऑफ का अर्थ आना या किसी घटना का घटित होना होता है, ठीक है। टर्न अगेंस्ट का मतलब किसी का विरोधी हो जाना होता है। टर्न ऑफ का मतलब आप किसी रास्ते जा रहे हैं, उस रास्ते को बदल देना, या फिर किसी चीज को आप सुन रहे थे उसको बंद कर देना, या पानी के प्रवाह को बंद कर देना होता है। टर्न डाउन का अर्थ होता है रिजेक्ट कर देना, जिसका शाब्दिक अर्थ आप रिजेक्ट करने को क्या हिंदी में आप सोच के देख लीजिए। रिजेक्ट करना, निष्कासित कर देना कह सकते हैं, या फिर रिजेक्ट करना किसी चीज को मतलब जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। टर्न ऑन का अर्थ स्टार्ट करना या चालू करना होता है। टर्न आउट का मतलब निष्कासित करना हो गया। टर्न अवे का मतलब भी निष्कासित करना हो गया। टर्न ओवर का मतलब किसी भी विचार, किसी वस्तु पर या किसी बात के ऊपर विचार करना होता है। टर्न बैक का अर्थ होता है उसी दिशा में वापस मुड़ना या वापस उसी स्थान पर जाने के लिए रास्ता तय करना, टर्न बैक होता है। तो कुल मिला के टर्न को लेके ये इतनी सारी फ्रेजल वर्ब है। अब देखिए अपने पर अपने नसीब पर डिपेंड करता है कि आपका जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर किस प्रकार का वाक्य पूछा जाए, कौन सी वाली फ्रेजल वर्ब अपने से पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी भी फ्रेजल वर्ब मैंने टर्न आपको करवाई है, पीछे की वीडियो में कम करवाई है, ब्रेक करवाई है, ब्रिंग करवाई है, गिव शायद करवा दी होगी, पुट करवा दी होगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब है तैयार अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब से मिलकर जो बनते हैं शब्द, जिनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, वो सारी की सारी अपने को तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एग्जाम के लिए एक दिन में सारी की सारी तैयार नहीं हो सकती, एक एक को यदि हम तैयार करते हैं, जैसे टर्न को तैयार कर लिया, 5-7 मीनिंग हमने याद कर लिए, उसके बाद में 5-7 मीनिंग को उनको आप थोड़ा सा दैनिक जीवन में, डेली रूटीन के अंदर अपने जो भी आपकी बातचीत है उस बातचीत के अंदर उन शब्दों का यूज करिएगा। बार बार जब उनका आप यूज करोगे तो निश्चित है कि वो शब्द आपके जुबान पे चढ़ जाएंगे, फिर वो संभवतः हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जो प्रैक्टिस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। इनको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रट्टा मारोगे 10-15 मिनट के लिए याद रह जाएगा, घंटे भर के लिए याद रह जाएगा, 1-2 दिन के लिए याद रह जाएगा। एग्जाम यदि 20 दिन बाद में है तो ये चीज आपकी रट्टा मारी हुई याद नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इस सेशन के लिए टर्न केवल इतनी एक ही फ्रेजल वर्ब मैं आपके सामने लेके उपस्थित होऊंगा, और इंग्लिश के एक अन्य किसी टॉपिक के साथ फिर अगले सेशन में आपके सामने मैं उपस्थित होने जा रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।